सबसे पहली चीज याद रखिए, मेरा सजेशन है कि आपको 2 टेस्ट पर डे लगाना शुरू कर देना चाहिए। कई लोगों ने कर दिया है, नहीं करा है तो करना शुरू कर दो। 2 टेस्ट पर डे, 2 टेस्ट हर दिन आपको लगाना है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रख लेना। अब आप बोलोगे सर 2 टेस्ट मतलब एक टेस्ट ही 3 घंटे का होता है। अगर एक टेस्ट 3 घंटे का हो गया तो 2 टेस्ट हो गए 6 घंटे के, फिर उसका एनालिसिस भी करना है तो 8 घंटे तो इसी में चल जाएंगे। तो बिल्कुल जाएंगे, दिखती बात है। अगर आप 10 से 15 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं भी हो सकते, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास इतना समय नहीं होगा। तो मेरा आपको सजेशन है कि अगर आप 2 टेस्ट नहीं लगा सकते तो आप एक टेस्ट लगाइए, लेकिन एक से कम में काम नहीं चलेगा। आपकी चाहे स्थिति जो हो, आप कहोगे सर मेरा तो अभी सिलेबस बचा है, मुझे तो अभी और पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेस्ट तो गिरी से गिरी हालत में आपको लगाना ही पड़ेगा डेली। और आने वाले 10 दिन की मैं बात कर रहा हूं, एज्यूमिंग दैट कि आपका एग्जाम फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में हो, तो एडमिट कार्ड्स और उसके बाद की रणनीति फिर अलग होगी, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल इस स्थिति में क्या करें, एक टेस्ट डेली आपको लगाना है। अब इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि आप टेस्ट का एनालिसिस बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से करें। एनालिसिस के बारे में पहले कई बार लेक्चर दे चुका हूं, क्या बन रहा है वो मैटर नहीं करता है, क्या नहीं बन रहा है और क्यों नहीं बन रहा है, इसको आपको एनालिसिस से पकड़ना है। आप एनालिसिस को खूब टाइम दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, एनालिसिस को टाइम दीजिए, क्योंकि वही आपके मार्क्स इंप्रूव करेगा। कई लोग टेस्ट लगाते हैं, एनालिसिस करते ही नहीं, देखते ही नहीं कि हमसे क्या नहीं बना, क्यों नहीं बना, टेस्ट लगाए जा रहे हो, आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे जब तक एनालिसिस अच्छा नहीं होगा। अगर एनालिसिस में दम है तो आपको हर अगले टेस्ट में पिछले टेस्ट से अच्छे मार्क्स दिखेंगे, गारंटी है मेरी। तो एनालिसिस को बहुत अच्छे से लगाइए, करिए, ये आपको सिखाएगा। इससे पता चलेगा कि किस विषय में क्या वीक है, किस पर काम करना है और किसका रिवीजन करना है, कौन सा चैप्टर मेरा अभी भी दिक्कत दे रहा है। मान लीजिए मैथ से आपको लगा कि यार चक्रवृद्धि ब्याज इतना पढ़ लिया फिर भी गड़बड़ हो रहा है, हर बार प्रश्न गलत हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज को रिवीजन और उसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो टेस्ट के एनालिसिस से पता चलेगा कि दिक्कत कहां है, कौन से टायर में हवा कम है, ये एनालिसिस से पता चलेगा और ये बहुत जरूरी है। और दूसरी आपको सबसे खास बात बता रहा हूं, ये जो टेस्ट होते हैं ये आपको एक बहुत काम की चीज सिखाते हैं जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप अक्सर देखेंगे लोग एग्जाम, आपने बचपन में से आज तक खूब एग्जाम दिए हैं, आपने हमेशा एक ही चीज एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के कही है कि पेपर बहुत अच्छा गया, बस समय कम पड़ गया। पेपर सबका बढ़िया जाता है, आप हमेशा देखना, किसी से भी पूछो पेपर कैसा रहा, मस्त रहा, बाद में भले वो फेल हो जाए लेकिन पेपर तो बढ़िया जाता है। यहां पर ध्यान रखें आप, अगर आप टेस्ट नहीं लगाते हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा, आप 2 या 4 सब्जेक्ट में ही निपट जाओगे, आपका समय कैसे खराब हो जाएगा, कैसे निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं भाई, 3 घंटे को मैनेज करना सीखना है, 3 घंटे को कैसे सारी चीजों को प्लान करना है, किस विषय पे कितना समय देना है, ये सारी चीजें प्री प्लान करनी पड़ेगी, पहले से तय करना पड़ेगा। ये टाइम मैनेजमेंट आपको यहां पे सीखने को मिलता है। ठीक है, हर दिन जब भी आप टेस्ट लगाते हो, ये मानकर टेस्ट लगाओ कि आप एग्जाम दे रहे हो, पूरा 3 घंटे ईमानदारी से बैठो। उस समय आपका मोबाइल बंद रहना चाहिए, कोई कॉल अटेंड नहीं करना है, कोई बीच में खाते पीते देख रहे हैं लोग टेस्ट ले रहे हैं, कई लोग तो नींद लेकर नींद ले लेते हैं फिर टेस्ट कंटिन्यू कर लेते हैं और कई प्रकार की ऐसी चीजें करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप ये माने कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, 3 घंटे अगर एग्जाम में होते तो क्या आप घूमते फिरते, क्या आप बात कर लेते व्हाट्सएप पर, नहीं करते। उस माहौल की अभी से आदत बनाइए जैसा माहौल आपको मिलना है, ध्यान रखिए मेरी बात, उस माहौल की आदत बनाइए, 3 घंटे बैठने की आदत बनाइए, 3 घंटे बिना मोबाइल सब चीजों के बिना और पूरा फोकस के साथ टेस्ट लगाने की आदत बनाइए। ये चीज आप वहां पे सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपकी हार्ट बीट तेज होती है, आप बहुत नर्वस होते हो, टेंशन होता है, और ये हमेशा से होता रहा है और इस बार भी होगा। कई लोग बोलते हैं सर मुझे पटवारी के एग्जाम का बहुत टेंशन है। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या इसके पहले तुमने अपने जीवन में स्कूल में एग्जाम दिए, कॉलेज में दिए, तब नहीं होता था? तब भी होता था। कोई भी इंसान होगा ना, एग्जाम के पहले नर्वस होना, टेंशन होना, ये एक नॉर्मल सिम्टम्स है, होना ही है। इनको आपको हैंडल करना सीखना है, इनको अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देना है। आगे कुछ बातें और बताऊंगा मैं आपको इससे रिलेटेड। तो फिलहाल आप समझिए कि ये जो टेस्ट है ये आपका टाइम मैनेजमेंट सुधारेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर देने के बाद आप क्या कहें, पेपर बड़ा इजी था, बस मुझसे बहुत सारी चीजें छूट गई, बनी नहीं, क्योंकि समय को मैं मैनेज नहीं कर पाया। तो टाइम को मैनेज करना सीखिए, और ये जो डेली टेस्ट है, 2 टेस्ट लगा लोगे ना, आपके अंदर अद्भुत चेंजेस आ जाएंगे आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर। 2 टेस्ट लगा लो, सोने पर सुहागा, एक तो लगाना ही लगाना है। अभी मैं इतना ही कह के अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में चलूंगा। ठीक है, एक सवाल कई लोग का है सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, या एक सवाल है कि सर पेपर आगे बढ़ेगा क्या, बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आज ही ऑफलाइन क्लास में एक सर्वे कराया, 90% बच्चे चाहते हैं कि पेपर हो जाए, 10% बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पेपर की डेट आगे बढ़ जाए। आपकी क्या राय है मुझे बताना आप कमेंट में। मेरी पर्सनल राय यह है कि पेपर होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम हो और समय पर हो, क्योंकि जिनको एग्जाम निकालना है वो आज भी तैयार हैं, पेपर अगर 1 महीने आगे बढ़ गया वो तब भी निकाल लेंगे। पढ़ने वाले बच्चे तैयार हैं, जिनको नहीं पढ़ना है, जिन्होंने लेट चालू करा है, जो एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है, उनके लिए तो आप 1 साल बाद भी एग्जाम लोगे तब भी वो यही कहेंगे कि 1 महीना और मिल जाता। आप याद करिए स्कूल के टाइम में जब 10 दिन का गैप मिलता था कि आप 10 दिन पढ़ते थे, नहीं, आप 1 दिन पहले ही पढ़ते थे। 9 दिन बस सोचते थे कि आज ये पढ़ना है, कल से पढ़ना है, 9 दिन आप मस्ती करते थे, पढ़ते 1 दिन थे। एग्जाम बढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि एग्जाम की डेट आगे बढ़े, एग्जाम होना चाहिए, और आपका भी यही सोच होना चाहिए कि यार एग्जाम हो, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तैयार हो चुके हैं लोग, सिलेक्शन वाले रेडी हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड कब आएंगे, बहुत बड़ा मुद्दा, टेलीग्राम्स पर हर जगह यही बात चल रही है, एडमिट कार्ड्स कब आएंगे।
देखो एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, आपको कई लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के घबरा देते हैं, डरा देते हैं। मेरा आपको एक सजेशन है कि आप पढ़े लिखे लोगों की तरफ बर्ताव करना सीखें। एडमिट कार्ड कब आएंगे किसी को नहीं पता। एडमिट कार्ड कहां पे आएंगे सबको पता है कि व्यापम पीबी एमपीईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पे आ जाएगा। जब आएगा हम वीडियो बना देंगे, सबको इंफॉर्मेशन वैसे ही पता चल जाएगी। तो आने के बाद तो पता चल ही जाएगा ना यार। अगर 15 तारीख को एग्जाम है या जब भी एग्जाम है, मेरा मतलब यह कि अगर एडमिट कार्ड, मान लीजिए एग्जाम की डेट पोस्टपोन नहीं होती है, एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले आते हैं, तब भी तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो इन चीजों के चक्कर में मत पड़िए कि कब आएगा तब हमारा मन लगेगा। पढ़ने वालों का मन लग रहा है, मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं, और केवल टाइम पास वाले लोग जो हैं बस एडमिट कार्ड कब आएगा पढ़िए। जब आएगा पता चल जाएगा, जिस दिन एग्जाम होना है उस दिन वो होगा। आप उसको क्या कर लोगे, एग्जाम डेट जो भी हो, एग्जाम देने तो जाना है, अपनी तैयारी पे ध्यान लगाइए। ये जो आखिरी के दिन होते हैं ना, इसमें बहुत भटकाव होता है। मैंने अभी एक दिन देखा एक ग्रुप पर और यूट्यूब पर भी, एक बच्चे ने, वो तो पता नहीं किसने बनाया, पूरा व्यापम की वेबसाइट को एडिट करके उसने दे दिया कि यहां से जाके आप पटवारी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इस समय जो ये फेक कंटेंट बनाने वाला जो गिरोह है वो बहुत सक्रिय हो जाता है। तरह तरह की चीजें यूट्यूब पे डलेगी, वेबसाइट्स पे आएंगी, स्क्रीनशॉट वायरल होंगे कि ये ऐसा हो गया, पेपर लीक हो गया और एडमिट कार्ड जारी हो गए, तो पेपर की डेट आगे बढ़ गई। ये सब चलता रहेगा। विनर्स के साथ आप जुड़े हैं, जब जो ऑथेंटिक चीज आएगी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो हम वीडियो बना के जानकारी दे देंगे। अगर हमने जानकारी नहीं दी तो ये समझ लेना कि अभी कुछ भी अपडेट नहीं आया है। और मेरा एक आपको बात निकली तो एक चीज और बता दूं, जितना दिमाग को भटकने से बचाओगे उतनी पढ़ाई अच्छी होगी। आप 17 प्रकार के वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पे गए, पढ़ने के वीडियो को देखते देखते कहीं से कहीं निकल गए, पता ही नहीं चला। इन 10-12 दिनों में या एग्जाम तक अपने आप को कंट्रोल कर लो यार। अपने आप को थोड़ा सा ना अपने ऊपर लगाम बांध लो कि बस पढ़ना है, जरा भी इधर उधर भटके तुरंत उससे वापस आना है। आप 17 प्रकार की चैनल्स पे जा रहे हो, आपने 4-4 8-8 कोर्स खरीद लिए, हजारों पीडीएफ का कलेक्शन कर लिया, सब का ढेर लगा लिया, पढ़ा कुछ नहीं जा रहा है। मेरा आपको एक सजेशन है कि किसी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो